हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। HTML की ट्रेनिंग में आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि इनलाइन और इनलाइन एंड इंटरनल CSS क्या है। तो यहाँ पे आपको हम अब तीसरी फॉर्म जिसमें HTML के पेज में हम कैसे स्टाइल को दे सकते हैं, तीसरा जो तरीका है स्टाइल देने के लिए वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है? इस CSS में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास वेब पेजेस हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके बहुत ज़्यादा पेज हैं। यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, हम एक पेज के ऊपर ही सिंपल काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जब बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसको आप जब स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक अलग से फ़ाइल बनाते हैं CSS की, जिसमें मुकम्मल तौर पे आप उन पेजेस के स्टाइल्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको बार बार हर पेज के लिए अलग से स्टाइल देने के लिए टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा कोड्स नहीं, हर चीज़ को शो करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको तगो दो नहीं करनी पड़ती। तो एक्सटर्नल CSS बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ये होता है कि आपको एक दफ़ा ही कोड लिखना पड़ता है और वो बार बार आप जहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हर पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक अलग से फ़ाइल बनानी पड़ती है जिसको हम .css की एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। जैसे हमने ये HTML का पेज बनाया है तो ये HTML की एक्सटेंशन भी इसके साथ यूज़ हुई है, जैसे कि index.html। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप में एडिट से नीचे index.html, क्योंकि यहाँ ये HTML का पेज है तो यहाँ हमने .html की एक्सटेंशन इस्तेमाल की है। तो अब जब हम इसको मुख्तलिफ पेजेस के लिए स्टाइल देने के लिए अलग से फ़ाइल बनाएंगे, एक अलग से पेज बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो स्टाइल के लिए एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे वो होगी .css। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इसके साथ पहले से हमने HTML का पेज तो बना ही रखा है। इसके लिए करना क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर यही टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने काम को Ctrl+S के साथ सेव करें। तो अगला एक नया पेज ओपन करें। या तो आप Ctrl+N दबाएं, Ctrl+N दबाएंगे तो एक नया पेज या एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप वो नहीं करते तो आप यहाँ पे फाइल में जाएं, यहाँ पे Ctrl+N जो है इसका शॉर्टकट कीबोर्ड के ऊपर आपको दिया जा चुका है। Ctrl+N दबाएं तो आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर नहीं आप करते तो यहाँ फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करें। आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये आपकी पुरानी ये HTML की फाइल है और ये आपके पास एक नई फाइल ओपन हो गई है। इसमें हम चाहते हैं कि अब पूरे के पूरे पेज को स्टाइल देना। सॉरी, ये हमने कोड लिखा हुआ है तो हम इस कोड को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेंगे। Ctrl+X, ये ख़त्म हो चुका है। तो हम चाहते हैं अब इस पेज को और इसके अलावा बहुत से पेजेस हैं उनके लिए हम इसको सेव करना चाहते हैं। उसके लिए क्या होगा कि इस नई फाइल में आपको कोड लिखना पड़ेगा। मसलन आप चाहते हैं कि जैसे ही आपने ये किया और इसको कंट्रोल सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाकर जब हम चेक करते हैं तो ये सारा स्टाइल ही चेंज हो चुका हो। अब ये बिल्कुल सिंपल नॉर्मल पेज हमारे सामने है। तो हम इसको स्टाइल देने के लिए एक अलग फाइल में जाके एक के अलावा जितने मर्ज़ी हो हमारे पास पेज हो हम उनको स्टाइल दे सकते हैं। तो हम नई फाइल में जाके इसके लिए स्टाइल कैसे बनाएंगे, CSS कैसे यूज़ करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। हम चाहते हैं कि ये बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी, मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ये जो हमारी बॉडी है बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ इस दफ़ा के चले इस दफ़ा अलग कलर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम येलो कलर डिसाइड करते हैं। इसका पहले हमने पिंक डिसाइड किया था, हम इसके लिए येलो कलर डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप अपनी इस नई फाइल में जाएंगे, उसी तरीके से बॉडी लिखेंगे, बॉडी
यहाँ पे याद रखें आपने HTML का टैग नहीं लिखना, सिर्फ बॉडी लिखनी है, उसका नाम लिखना है और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। स्पेस दे के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है बैकग्राउंड कलर कॉलन, और इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था इसको येलो कलर देंगे, येलो। इस तरह फिर आप इसको सेमीकोलन आगे लगा देंगे। इसी तरह कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगी, फिर इंटर करें। फिर हम आगे इसको H1 को, ये जो H1 है, ये जो हमारे पास H1 है, हम इसको कलर देना चाहते हैं, सॉरी, हम इस हेडिंग को कलर देना चाहते हैं। H1 लिखेंगे, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टाइल देंगे। सिंपली हम कलर लिखेंगे, कलर, इसको हम कलर देते हैं पिंक, या रेड देते हैं, इसको रेड कलर देते हैं इसको, और सेमीकोलन लगाते हैं। फिर नीचे आके हम पैराग्राफ को कलर देते हैं, P लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको कलर देंगे, इसको कलर हम ब्लू देते हैं इस दफ़ा, कोलन ब्लू, इसको सेमीकोलन के साथ बंद कर देते हैं। अब इस फाइल को हम जब सेव करना चाहते हैं तो या तो कंट्रोल S दबाएं, अगर आप कंट्रोल S नहीं दबा सकते तो यहाँ पे आप सेव में जाके सेव करें। यहाँ पे हमारे पास पहले से ये मौजूद है, हम इसको अलग फाइल में स्टाइल्स, और मैंने आपको बताया था कि इस फाइल को जब हम सेव करने चाहेंगे तो इसके लिए हम जो एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे वो होगी .css, .css। याद रखें, जब आप CSS की फ़ाइल को सेव करने जाएंगे तो जो भी आप नाम लिखें उसके बाद .css लिखेंगे। HTML के HTML के पेज के लिए यूज़ होगा, तो हम CSS के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो होगी CSS। यहाँ पे सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इसका ये आप देख रहे हैं कि कलर्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब ये फाइल सेव हो चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास फाइल तो आ गई, लेकिन यहाँ पे स्टाइल नहीं आ सकता। देखें, अगर हम इसको सेव करते हैं, फाइल भी बना ली, तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो ना तो इसका बैकग्राउंड येलो है, ना ही इसकी हेडिंग जो है वो ब्लू हुई है, और ना ही इसका ये पैराग्राफ रेड हुआ है। तो इसकी क्या वजह है कि जब हम एक अलग से फ़ाइल बनाते हैं तो जब हम उसको HTML के पेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम हेड के अंदर, याद रखें, जो आपकी नई फ़ाइल होगी HTML CSS की, उसको आप हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल के नीचे आपने कैसे सेव करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मेरी बात याद रखनी है आपने, ये ध्यान से देखें, लिंक, आगे रिलेशन देना है कि जो आपकी फ़ाइल है या जो भी आप चीज़ यूज़ करने इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका रिलेशन क्या है, या वो किससे रिलेटेड है। तो ये हमारी होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, इसका देंगे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ये याद रखें, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, फिर कॉमा, फिर आगे इसका लिंक देना है आपने जहाँ पे सेव किया, ये कैसे वो सेव की हुई है, किस नाम से, HR हाइपर रेफरेंस है, इसको H हरफ को हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। तो ये रेफरेंस है इसका कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है और ये किस नाम से सेव है। इसको हम नाम देंगे जिस स्टाइल के साथ हमने ये, जिस नाम से हमने ये फ़ाइल सेव की हुई है, हमने styles.css के नाम से सेव की हुई है। यहाँ पे जाके हम इसको देंगे styles.css,
تو یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کوما لگا کے اس کو کلوز کریں گے اور یہاں پہ ہی اس کی ٹیگ کو کلوز کر دیں گے۔ یہ لنک کا ٹیگ یوز کیا جاتا ہے جب کوئی آپ اور فائل CSS کی یوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ لنک، ہم نے پہلے اس کا لنک دیا ہے، پورے کا پورا لنک دیا ہے اس چیز کا کہ ہم نے یہ چیز استعمال کرنی ہے، لنک دیا ہے اور اس کا ریلیشن دیا ہے۔ ریلیشن کیا ہے کہ یہ اسٹائل شیٹ ہے، یہ اسٹائل شیٹ، یہ آلریڈی اس براؤزر کے اندر یا اس کے اندر براؤزر کے اندر یہ چیزیں سیٹنگز ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریڈ کر لیتا ہے۔ پھر آگے ہم نے ہائپر ریفرنس، جو ریفرنس دیا ہے کہ ہم نے جو ہماری فائل ہے وہ کس نام سے سیو ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو یہ لکھتے ہیں اور کنٹرول S کرتے ہیں، کنٹرول S، یہ سیو ہو جاتی ہے۔ آلٹ ٹیب دبا کے واپس ہیں، یہاں پہ آپ ریفریش کریں تو میجک دیکھیں، جی یہ دیکھیں آپ میجک، یہ ہماری پوری کی پوری ایکسٹرنل CSS کے ساتھ ہمارا پورے کا پورا پیج چینج ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ انٹرسٹنگ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ شروع میں آپ کو تھوڑی بہت پرابلم ہوگی سمجھنے میں، لیکن آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو مکمل طور پہ اس کی سمجھ آ جائے گی۔ جہاں پہ ہم نے لنک کو استعمال کیا، لنک کی ٹیگ کو، اور مکمل طور پہ اس کی میں نے ڈیفینیشن بھی کیا، ہم نے الگ سے فائل بنائی اور اس فائل کو الگ پیج کو ہم نے HTML کے اندر سیو بھی کیا۔ اب یہاں پہ آپ نے دو چیزیں سیکھ لیں، ایک تو ایکسٹرنل CSS اور دوسری آپ نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی دوسری فائل ہے اس کو CSS کی فائل ہے اس کو HTML کے پیج کے اندر کیسے شامل کیا جاتا ہے۔ اب ایک پیج کے اندر دو فائلیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ابھی بگنرز ہیں، آپ کو تھوڑا بہت اس کا پرابلم ہوگا سمجھنے میں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو اچھی لگی ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔